और ये अंडर रेलवे के कंस्ट्रक्शन में नहीं आता है। क्यों? इसमें अगर देखा जाए इंडिया में दो टाइप के रेलवे चलती है, तो एक पैसेंजर चलती है और एक चलती है आपकी मालगाड़ी। हाय गाइस, रंजन यहाँ फर्स्ट इंजीनियरिंग स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले DFCCIL के बारे में, जो कि एक इंडियन रेलवे की तरफ से एग्ज़ाम होता है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, इसी तरह के वीडियो आते रहता है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं, ये जो वर्किंग है, ये वर्किंग जो गवर्नमेंट करता है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ही लिया गया है, ये कोई प्राइवेट जॉब नहीं है, तो इसको ध्यान रखना। और ये अंडर रेलवे के कंस्ट्रक्शन में नहीं आता है। क्यों? इसमें अगर देखा जाए इंडिया में दो टाइप के रेलवे चलती है, तो एक पैसेंजर चलती है और एक चलती है आपकी मालगाड़ी। जो मालगाड़ी जो काम करती है वो अभी देखा जाए 1 साल 2 साल पहले की बात किया जाए, जब DFCL नहीं आया था, तो उस समय आपको एक माल पहुंचाने में 2 से 3 दिन स्टॉपेज पर रुक जाता है। तो उसके वजह से माल आपको डिले हो गया। आप देखते होंगे तो 20 के स्पीड से 30 स्पीड तक या 50 लगभग जाती है उसकी स्पीड मालगाड़ी की, जो कि पैसेंजर के कंपेरिजन में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा स्लो है। पहुँचाने में भी आपको माल बहुत कम टाइम ज़्यादा ले लेता है। तो इसके वजह से DFCL को किया गया कि अलगे रेलवे जो किया गया है उसको अलग से ले जाने के लिए, जो कि इसका पटरी होता है वो अलग से बन रहा है, उसी को DFCL कहा जाता है, जो कि कॉपरेटर के रूप में देखा जाता है। और इसका अगर देखा जाए कि कमाई कितना होता है रेलवे के, तो 30% जो रेलवे होता है वो पैसेंजर के द्वारा जाता है और 70 जो जाता है जो रेलवे होता है मालगाड़ी से होता है। अब 30 इसमें जो आता भी है वो चला जाता है सारा खर्चा में, जो कि रेलवे में अगर देखेंगे तो आप लेटरिन बाथरूम साफ क्लीनर और देखेंगे रेलवे में, तो इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं रहता है, क्योंकि उसमें लेटरिन बाथरूम और पुलिस ये सारे कुछ नहीं रहते। तो 70% ये बढ़ के चला जाता है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, इसमें बहुत सारे पोस्ट आते हैं। तो पहला जूनियर मैनेजर आता है, उसका एग्जीक्यूटिव आता है। तीसरा का बात किया जाए तो जूनियर एग्जीक्यूटिव आता है। अब बात कर लेते हैं पहला में, तो पहला जूनियर मैनेजर में 50 से लेकर 1,60,000 तक मंथली चल जाता है। और बात करें सिविल के, इसमें टिकेटेड 2 इसमें ईयर का MBA होना चाहिए, मार्केटिंग होना चाहिए, बिजनेसमैन होना चाहिए, बिजनेस से होना चाहिए, ये सारे फाइनेंशियल होना चाहिए, मैकेनिकल से हो या इलेक्ट्रिकल से हो, ये सारी चीज़ से हो तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। अब यह बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की, जो कि 30 से लेकर 1,20,000 तक जाती है। आप सिविल में डिप्लोमा या कुछ किए हुए हो, 3 साल का आप डिप्लोमा होता है या 2 साल का भी डिप्लोमा होता है, और उसमें आप हो फील्ड में इलेक्ट्रिकल से हो या मैकेनिकल से हो या अदर ब्रांच से भी हो, तो उसमें आपको जॉब मिल जाएगी। अब जॉब मिलने के लिए यार आपको पहले फॉर्म भरना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तभी जाके आगे प्रोसेस में बढ़ा जाता है। इसमें क्या होता है, सिंगल टेक्निफिकेशन, इसमें भी 3 ईयर के इलेक्ट्रिकल, माइक्रो प्रोसेसर, TV, टेलीविज़न, साउंड, ये सारे चीज़ें आ जाते हैं। मैकेनिकल डिप्लोमा, वहीं मैंने बोला मैकेनिकल मैन्युफैक्चर, ये प्रोडक्ट इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंस्ट्रक्शन, ये सारे चीज़ों आप आ जाते हो। या 6 CGPA होना चाहिए, ज़रूरी है, लेस देन नहीं होना चाहिए। और जूनियर की अगर बात करें, जूनियर एग्जीक्यूटिव तो 25 से लेकर 48,000 तक चला जाता है। और अगर बात करें इसमें तो मिनिमम 60 होना चाहिए एग्रीमेंट में, और SCVT या NCVT ये सारी चीज़ें आपने किए हुए हैं तो आपका आराम से चला जाएगा। ये सारे मैकेनिकल इसमें आ जाते हैं। अब बात करते हैं आप लाइफ फीस की, तो जूनियर मैनेजर के लिए 1000, एग्जीक्यूटिव के लिए 900 और जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो 700, ST ST और PWL के लिए नहीं लगती है फी। और पेमेंट मोड देखा जाए तो ऑनलाइन आती है, फॉर्म ऑनलाइन भी होती है। एज लिमिट की अगर बात करें तो 18 से लेकर 27 तक जाती है। और एग्जीक्यूटिव और जूनियर की बात करें तो 18 से लेकर 30 ईयर तक जाती है। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो पर वो अपना रूल बनाया हुआ है ये सारे के। अब पोस्ट नेम जान लेते हैं। पोस्ट नेम में वहीं जूनियर एग्जीक्यूटिव ये सारे आ जाते हैं। अगर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे करें तो CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसका कंप्यूटर बेस्ड एटीट्यूड होता है। उसके बाद क्या होता है, आपका सिलेक्शन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसका इंटरव्यू होता है, उसका मेडिकल टेस्ट होता है। उसके बाद आप जाते हो आगे तो आपके ये सारे मिल जाते हैं। अब कुछ इसके बारे में, सिलेबस के बारे में, CBT के एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। तो पार्ट 1 में जनरल नॉलेज, जनरल आ जाता है, एटीट्यूड, रीजनिंग आ जाता है, जिसमें 24 क्वेश्चन होती हैं। और पार्ट B की बात करें तो सब्जेक्ट रिलेटेड आ जाती है 90। आपको जो भी सब्जेक्ट से, अगर सिविल से हो तो सिविल में, अगर इंजीनियरिंग से हो तो इंजीनियरिंग की, ये सारे ब्रांच के आ जाते हैं। आप जिस डिपार्टमेंट में हो वो सारे के क्वेश्चन आते हैं 96 क्वेश्चन।
ये जो ड्यूरेशन होता है वो 2 आवर का होता है, जो कि 2 या 3 दिन में दिन में ले लिया जाता है। अब क्वेश्चन की बात करें तो टोटल 120 क्वेश्चन आ जाती है। अब क्वेश्चन पेपर के बात करें तो सेट इंग्लिश और हिंदी में ही आती है ये। अब कुछ बात कर लेते हैं सेल के बारे में। तो ये निगेटिव मार्क होती है जो कि 1/4 का आता है, 0.25 मार्क्स के आते हैं। अब यार ये क्या वीडियो में आपको अच्छा नहीं लगा ये आप कमेंट में डाउन में बताओ, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट कर देना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।